हेलो, नमस्कार बच्चों, आपका तिरुपति कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, हम पहला ही अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो लेखांकन से परिचय है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। लेखांकन सूचनाओं के जो उपयोगकर्ता होते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं व्यापार के आंतरिक स्वामी और आंतरिक उपयोगकर्ता, और एक बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। मतलब आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन से लोग आते हैं? जो व्यापार के आंतरिक पक्ष से संबंधित होते हैं, बाह्य में बाह्य। इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग ऐसे बहुत से पक्षकारों द्वारा किया जाता है जिनका व्यावसायिक संस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित जुड़ा रहता है। मतलब वो किसी न किसी रूप में उस संस्था से जुड़े हुए होते हैं, वो चाहे आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो। ठीक है, वे लोग जो लेखांकन सूचना का उपयोग अपने किसी व्यावसायिक निर्णय को लेने के लिए करते हैं, उपयोगकर्ता कहलाते हैं। क्योंकि अब हम ये लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि उपयोगकर्ता होते कौन हैं। वो लोग जो लेखांकन की जो सूचनाएं होती हैं उसका उपयोग अपने किसी व्यावसायिक निर्णय को लेने के लिए करते हैं, तो वो उपयोगकर्ता कहलाते हैं। जो उपयोगकर्ता होते हैं उनकी अलग अलग कारणों से उन सूचनाओं में रुचि हो सकती है। जैसे व्यवसाय में हमें निवेश करना है, व्यवसाय के लिए ऋण, उधार विक्रय, व्यवसाय की सेवाएं, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं को उन सूचनाओं में रुचि, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो उसमें इन्वॉल्व रहें। ठीक है, लेखांकन उपयोगकर्ता जो हमारे लेखांकन सूचनाएं रहती हैं, तो जो उसके उपयोगकर्ता होते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक उपयोगकर्ता, दूसरा बाह्य उपयोगकर्ता। आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन में है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आते हैं। तो एक आता है व्यापार के स्वामी, साझेदार, संचालक, निर्देशक, प्रबंधक, कर्मचारीगण। अब कोई भी व्यापार जो अब बिजनेस है, अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं या अपने आसपास लोगों को देखते हैं, तो ये तो समझ सकते हैं बिजनेस कौन ऑपरेट करता है। जो एक तो व्यापार का स्वामी होगा, जिसका बिजनेस होगा, उसको व्यापार की सूचनाओं से कुछ ना क्या पूरा सरोकार उन्हीं का रहता है। फिर दूसरे होते हैं साझेदार। अगर जो आपका व्यापार है वो पार्टनरशिप में चल रहा है, तो साझेदारों को भी व्यापार की जानकारी चाहिए। और अगर आपका कंपनी, जैसे आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनियां दो तरह की होती हैं, एक निजी कंपनी, एक सार्वजनिक। तो उसमें संचालक, निर्देशक होते हैं, प्रबंधक होते हैं। अगर आपका व्यापार बड़ा है तो आप उसमें कर्मचारी भी रखेंगे। तो उन सभी लोगों को आपके व्यापार से जो सूचनाएं हैं लेखांकन की, तो कुछ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और अब इसके बाह्य उपयोगकर्ता तो वो कौन होते हैं? एक तो विनियोजक, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, संभावित निवेशक, जो आपके व्यापार में निवेश करना चाहते हैं, ऋणदाता, लेनदार जिसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, कस्टमर, कर प्राधिकारी, मतलब जो आपके टैक्स अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट हो गई, समाज हो गया, अनुसंधानकर्ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लेखांकन सूचनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये बाह्य पक्ष के लोग होते हैं क्योंकि वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले होते हैं आपके आंतरिक उपयोगकर्ता। तो आंतरिक उपयोगकर्ता में जो आपके आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होता है बेटा आपका व्यापार का स्वामी, या फिर साझेदार भी हो सकता है। अगर एकाकी व्यापार है तो व्यापार का स्वामी होगा, अगर वो पार्टनरशिप में चल रहा है तो साझेदार भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब इसको हम ओनर्स, प्रोपराइटर्स, पार्टनर्स कुछ भी कह सकते हैं। अब ये लेखांकन सूचनाएं, इसमें किस तरह आपको, इसमें तीन चीज़ें होती हैं जो किसी भी स्वामी को इफ़ेक्ट करती हैं। पहला होता है लाभ। कोई भी व्यापार जो होता है वो हम लाभ के लिए करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना, कोई भी व्यापार का स्वामी अपने विनियोग पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिफल चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। दूसरा होता है व्यापार की वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति, स्वामी अपने व्यापारिक संगठन की वित्तीय स्थिति को जानने में रुचि रखते हैं। वर्ष के अंत में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं, बैलेंस शीट, तो फिर आप जानना चाहते हैं कि हमारे व्यापार की क्या वित्तीय स्थिति चल रही है।
और अगला है भावी संभावनाएं। भावी संभावनाओं का मतलब ये होता है कि वो देखिए, जब आपकी वित्तीय स्थिति का पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उस हिसाब से आप अपनी जो आगे की योजनाएं हैं वो बना सकते हैं। ठीक है ना। भावी संभावनाएं मतलब नेक्स्ट जिसे कहते हैं ना, जैसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, उसमें क्या नए चेंजेस करना चाहते हो। तो ये सारी 3 चीज़ें जो होती हैं वो एक स्वामी को प्रभावित करती हैं, लाभ, वित्तीय स्थिति और भावी संभावनाएं। ठीक है। अब सेकंड हमारा आता है प्रबंधक। प्रबंधक जिसे कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे प्रभावित होता है हमारे जो लेखांकन सूचनाएं होती हैं। तो फर्स्ट होता है लाभप्रदता, विकास, तरलता, सर्वांगीण निष्पादन। ये 4 चीज़ें हैं जो किसी भी मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं। अब यदि व्यापार लाभ कमाता है तो जो संस्था का प्रबंधन है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब आपको कैसे, आप किसी की तारीफ़ कैसे करोगे, कैसे बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, जब वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा तभी तो। ठीक है। हमारी संस्था, जो हमारा व्यापार है वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसके प्रॉफिट पे वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन, नई योजनाएं, ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है। तरलता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका व्यापार में जो रहता है, इस प्रबंधन इस बात को जानने में रुचि करता है कि व्यापार अपने दायित्वों के भुगतान करने में सक्षम है कि नहीं है ना। उसके पास ऋणों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त कैश है, बैंक में क्या बैलेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, तरलता, लिक्विडिटी एक तरह से कहते हैं। लिक्विडिटी जो होती है तरल, मतलब तरल मीन्स कैश के रूप में आपके पास कितनी चीज़ें हैं, आपके गले में कितने पैसे हैं कैश, आपके बैंक में कितना जमा है। ठीक है। एंड अगला जो आपकी जो आंतरिक उपयोगकर्ताओं में जो प्रभावित होते हैं वो, अब जो कर्मचारी, अब तीसरा व्यक्ति कौन होगा जो हमारी लेखांकन सूचनाओं से प्रभावित होता है, वो होते हैं कर्मचारी और श्रमिक। इनको देखो, इन्हें 2 चीज़ें प्रभावित करती हैं बेटा, एक तो लाभप्रदता और दूसरी होती है भावी संभावनाएं। अगर हमारी कंपनी, हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस लाभ कर रहा है, मतलब प्रॉफिट में जा रहा है, तो उन्हें एक जो उनके आगे भविष्य की जो संभावनाएं रहती हैं वो अच्छी हो जाती हैं। देखो, उन्हें उससे कई बेनिफिट्स होते हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों को बीमा, वेतन वृद्धि, चिकित्सा, अब बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। तो वो क्यों देती हैं? अगर उन्हें प्रॉफिट होगा। अगर उन्हें हानि होगी तो उसी की जगह उनके साथ उनकी क्या, एक तो जो उनका जॉब है वो रहेगा या नहीं रहेगा, उनकी वेतन में कटौती, ये बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी कर्मचारी जो श्रमिक होता है वो जानना चाहता है कि भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उस संस्था की वित्त की क्या स्थिति है। ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया कि 3 व्यक्ति होते हैं जो आंतरिक उपयोगकर्ता, इनको जो व्यापार से रिलेट करते हैं, जिन्हें लेखांकन सूचनाएं कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। व्यापार का स्वामी या साझेदार, प्रबंध, कर्मचारी और श्रमिक। ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपके आते हैं वो आते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। ठीक है ना। बाह्य उपयोगकर्ता में आप लोगों के सबसे पहले कौन आ जाते हैं? बैंकर्स और महाजन। बैंकर्स और महाजन। अब बाह्य उपयोगकर्ता जिसका आपके व्यापार के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आंतरिक क्या होते हैं? जो आपके व्यापार के अंदर रहते हैं उससे उनको इफेक्ट होता है, लेकिन जो बाहर लोग रहते हैं उनको आपके व्यापार के अंदर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे अब बैंकर और महाजन हो गए हैं, तो बैंक और महाजनों को क्या रहेगा? देखो, बैंकर्स और महाजन, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति। कोई भी बैंक आपको तभी ऋण देती है जब वो ये जानेगी कि आप ऋण का ब्याज देने में सक्षम हैं। तो वो उन्हें कैसे पता चलेगा? जब वो आपकी वित्तीय स्थिति को देखेंगे। तो वो कहाँ से पता चलती है? वो हमें पता चलती है जब हम लोग ईयर एंड में अपना फाइनेंशियल अकाउंट पूरा सेटल करते हैं, तब पता चलता है। सेकेंड होते हैं बेटा आपके लेनदार, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। ठीक है। इनको क्रेडिटर्स हमें वित्तीय स्थिति और उधार विक्रय, 2 चीज़ें इफेक्ट करती हैं। लेनदार द्वारा जो भी अपने उधार विक्रय आदि का भुगतान पाना चाहते हैं, जो लेनदार होते हैं, जब वो आपको उधार देंगे तो वो ये देखना चाहेंगे ना कि जो मैं उधार विक्रय कर रहा हूँ तो उसमें मुझे टाइम पे पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो वो किस पे निर्भर करता है? अगर आपके व्यापार की स्थिति अच्छी है, उसमें जो एक लिक्विडेशन है, मतलब जो कैश है बैंक में है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है और ये दे सकते हैं, तभी आप वो चीज़ करेंगे। ठीक है। अगला होता है ग्राहक। ग्राहक जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर। तो कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज़ इफ़ेक्ट करती है, वो होती है भावी संभावनाएं।
जैसे कार हो गई, स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेलीविज़न, फ्रिज, ऐसे बहुत सारे निर्माता कंपनी जो भावी व्यापारिक संभावनाओं को जानने में रुचि रखते हैं कि उनके जो खरीदे गए उत्पादों को उचित रख रखाव के लिए आवश्यक कलपुर्जे बाजार में उपलब्ध होंगे या नहीं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे फोर व्हीलर्स आती हैं जो जैसे बंद हो जाती हैं, जैसे फोर्ड का आपने देखा, फिर उनके क्या होते हैं, आपने गाड़ी तो खरीद ली लेकिन क्या हो, उनके पुर्जे नहीं मिल रहे हैं, आप उसके लिए परेशान हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ग्राहक को प्रभावित करती हैं। अगला होता है आपका जो है कर विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट आपको कौन सी दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक तो आपकी लाभप्रदता, दूसरा कुल बिक्री, ठीक है ना। जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो बस ये देखना चाहता है, क्योंकि जब 31 मार्च होता है, आपने देखा होगा, आप बहुत लोगों से सुना भी होगा कि भाई हमें इनकम टैक्स बनवाना है, अपना रिटर्न फाइल करना है, ये सारी चीज़ें। तो उन्हें केवल यही देखना होता है आपके व्यापार की क्या स्थिति है, उस हिसाब से वो अधिकारी आपके व्यापार में टैक्स लगाते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। और आपकी क्या बिक्री है, जैसे कुल विक्रय, उत्पादन, ये सब चीज़ें इसमें वैट, विक्रय कर, जितना बड़ा आपका व्यवसाय होगा उस हिसाब से उसमें कई तरह के कर लगते हैं। तो ये तो हो गया आपका टैक्स डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका सरकार, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में दो ही चीज़ें आती हैं, एक आगम और उत्पादन, दूसरा होता है कर संग्रह, ठीक है ना। आगम उत्पादन से हम ये जान सकते हैं कि सरकार की रुचि यह जानने में होती है कि जो हमारे देश का उद्योग और व्यापार है वो किस तरह के कार्य कर रहे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसका संचालन, जो उसका रेवेन्यू है, जो उसकी सेल्स है, प्रोडक्शन है, कर्मचारी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अपने आंकड़े जारी करती है कि इतना हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, इतना हम लोग विदेशी व्यापार कर रहे हैं, इतना हमारे यहाँ से निर्यात होता है, आयात होता है। तो ये सब कहाँ से होता है, जो भी लोग काम करते हैं ये सबका मिला जुला स्वरूप होता है, ठीक है। एंड लास्ट होता है हमारा समाज, या हमारी जो सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी हमारे लेखांकन से कैसे प्रभावित होती है। एक तो इसमें आते हैं आपके रोजगार के अवसर, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप व्यापार में लाभ होगा तो आप अपने व्यापार को बढ़ाओगे, जब व्यापार बढ़ाओगे तो आपको नई नई आप लोगों को वैकेंसीज निकालोगे, रोजगार के अवसर दोगे, ठीक है। सेकंड, आपने देखा होगा प्रदूषण, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, आपने देखा होगा, ये आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि जब भी हम फैक्ट्री लगाते हैं उसके कई नियम कानून होते हैं प्रदूषण को लेके, जो गवर्नमेंट हमारी तय करती है कि आपने मतलब उन सबको फॉलो किया है कि नहीं, उससे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, ज़मीन तो प्रदूषित नहीं हो रही है, जल तो प्रदूषित नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड थर्ड होता है समाज सेवा। आपने देखा होगा जितने भी सफल व्यावसायिक संगठन रहते हैं, फिर जब वो सफलता को प्राप्त करते हैं तो वो लोग कई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीज़ें खोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट होता है प्रगति के भावी अवसरों में रुचि। तो उपक्रम की जो प्रगति रहती है उससे भावी अवसर क्या है, नई पीढ़ी को रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, समाज के कल्याण में कितना काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जो बाह्य उपयोगकर्ताओं में कितने लोग आते हैं। पहला हमारा बैंकर्स महाजन, दूसरा लेनदार, तीसरा ग्राहक, कर विभाग, सरकार, समाज, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एक वो चीज़ है आपको देखना कि लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता के निर्धारक तत्व। जो लेखांकन सूचनाएं होती हैं उसको कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, उसकी जो कहते हैं ना क्वालिटी जो रहती है। तो इसमें आपके 5 तत्व हैं जो इसको निर्धारित करते हैं। सबसे पहला होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी, ठीक है ना। लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता सबसे जो इम्पॉर्टेंट तत्व होता है वो होता है विश्वसनीयता। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक लेखांकन सूचना प्रमाणित, साक्ष्य पर आधारित एवं सही होनी चाहिए। आपने देखा होगा अकाउंट्स कभी भी हवा में नहीं बनाए जाते, उसके अपने निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं, लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, तभी वो अकाउंट्स जो होते हैं वो विश्वसनीय माने जाते हैं। उन्हीं के बिहाफ में आप टैक्स वगैरह अपने बनाते हो, भरते हैं, गवर्नमेंट को अपने पेपर्स दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जब वो सही रहेंगे तभी तो विश्वसनीय। तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण होता है वो विश्वसनीयता होता है।
दूसरा आपका आता है संबद्धता। संबद्धता का मतलब होता है कि जो भी हमारी लेखा पुस्तकें होती हैं और वित्तीय विवरण से जो प्रकट सूचनाओं में संबद्धता का गुण होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि देखो जो हमने अकाउंट्स लिखे हैं वो अलग बता रहे हैं और जब हमने ईयर एंड में अपना स्टेटमेंट बनाया है वो अलग बता रहा है। हर चीज़ में एक संबद्धता होनी चाहिए, मतलब वो सही सूचनाएं होनी चाहिए। लेखांकन सूचनाओं में व्यर्थ की सूचनाएं हम नहीं लिखते हैं, केवल वही लिखते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। एंड थर्ड इसमें आता है आपका बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। लेखांकन सूचनाओं में ऐसी सूचना उन्हीं सूचनाओं का प्रयोग करते हैं या उसको हम आसानी से समझ सकें, है ना। लेखांकन सूचनाएं हमारी जो होनी है वो स्पष्ट होनी चाहिए, गर्भित और सही होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे प्रयोगकर्ता हैं, जैसे अंशधारी हो गए, प्रबंधक हो गए, कर्मचारी हो गए, विनियोजक हो गए, लेनदार हो गई, सरकार हो गई, हर कोई आसानी से उसे समझ सके और सभी के लिए वो लाभकारी हो, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा आता है तुलनात्मकता, ठीक है ना। लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है वो होता है तुलनात्मकता। व्यवसाय में जो हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं? जिसमें गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष से की जाती है। चालू मतलब जो करंट ईयर चल रहा है। आप कोई भी चीज़ कैसे कैलकुलेट करोगे कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में? तो हम क्या करते हैं, 2022 में हमको क्या हो रहा है, 2021 में कितना हुआ, 2019 में कितना हुआ, 20 में, जो हमारे पुराने आंकड़े रहते हैं और नए आंकड़े जब हम उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तब हमें समझ में आता है कि हम किस पोजीशन पे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा तत्व होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सामयिकता। सामयिकता का मतलब होता है टाइमलाइनेस। सामयिकता से आशय कितनी शीघ्रता या कम समय के अंदर लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं प्राप्त होती हैं, है ना। यदि सूचनाएं बहुत देरी से दी जाती हैं तो क्या होता है कि वो बहुत कम उपयोगी मानी जाती हैं। मान के चलिए यदि कोई कंपनी अपने वित्तीय विवरण को उसके लेखांकन अवधि से 1 वर्ष पश्चात देती है तो क्या ये किसी के काम आएगी? मान जैसे आपका ईयर एंड कब हो रहा है, अभी जैसे आप देखे होंगे 1 महीने पहले हमारे यहाँ ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2022 को, लेकिन हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी ना बना के क्या करें, 1 साल बाद बनाएं, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमको हर चीज़ समय से करनी चाहिए। तो जो हमारे लेखांकन सूचनाओं के निर्धारक तत्व होते हैं ना, ये 5 होते हैं। जो पहला आपका विश्वसनीयता, संबद्धता, बोधगम्यता, तुलनात्मकता और समायिकता। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया हो। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वो हमारी रहेगी आपकी लेखांकन के जो आधारभूत पारिभाषिक शब्द होते हैं, बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। ये वर्ड्स समझना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी अकाउंट्स की बुक इन्हीं शब्दों पर आपकी बेस है। जब आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो आगे जब हम सम्स लगाएंगे सवाल तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।